सर, एक कथा महाभारत युग की है। जब द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभाल कर रखना, संतुलन बनाए रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित रखना, लक्ष्य को मछली की आंख पर ही केंद्रित रखना, उसका ख्याल रखना। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो आप क्या करोगे? सब कुछ मुझे ही करना है तो आप क्या करोगे? वासुदेव ने हंसते हुए बोले, पार्थ, जो आपसे नहीं होगा मैं वह करूँगा, जो आपसे नहीं होगा मैं वह करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? ऐसा क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे बोले, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर तो मैं ही करूँगा, उस विचलित पानी को स्थिर तो मैं ही रखूँगा। कहने का तात्पर्य है सर, आप चाहे कितने भी निपुण हो क्यों न हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, कितने ही महान और विवेकपूर्ण क्यों न हो, कितने भी महान विवेकपूर्ण क्यों न हो, लेकिन आप स्वयं एक परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। और आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, प्रयास की भी एक सीमा है। और उस सीमा के आगे की बागडोर संभालता है, जो उस सीमा की आगे का जो बागडोर संभालता है वही ईश्वर है सर। उस सीमा के आगे जो बागडोर संभालता है वही ईश्वर है। ईश्वर वही है जहाँ पर हम थक करके अस्थिर बैठ जाते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, वहाँ पर ईश्वर मदद के लिए आता है सर। वहाँ के उसके आगे ईश्वर का काम होता है। जहाँ तक आप प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न करते जा रहे हैं, जहाँ पर अब थक कर हार मान करके बैठने जा रहे हैं, उसी समय ईश्वर का आपका सहयोग मिलता है सर। इसीलिए कहा गया है कि जो अब मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके आगे जो ईश्वर ही करेगा सर। उसके आगे आप कितना भी निपुण हो, लेकिन कितना भी विद्वान हो, कितना भी विवेक है, लेकिन हर समय आप परिस्थितियों को नियंत्रण में नहीं रख सकते। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण के बाहर जाने लगे, वहाँ पर प्रभु आपकी सहायता के लिए आते हैं सर। धन्यवाद।